जल से कभी स्नान करें या जब भी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करें, इतना स्मरण रहे कि जिस वस्त्र को पहन कर नहाए हैं, अगर उसको निचोड़ कर उससे देह पोंछ लेते हैं तो आपके जो पितर हैं जो स्वर्ग लोक में हैं वहां से ट्रांसफर करके नरक लोक में गिरा दिया जाता है। इसलिए कभी भी जो वस्त्र पहन कर स्नान किए हैं उसको कभी भी गार कर शरीर का पोषण नहीं लगाना चाहिए। शरीर को पोंछिए शुद्ध कपड़े से, क्योंकि रोमकूपों से गिरता हुआ रक्त जो जल है उसको पितर लोग पी रहे, इसलिए उस पर जूठा वस्त्र लगाएंगे तो श्राप देकर के वो चले जाते। इसी प्रकार से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। और पाद सेवनम में मार्ग पर चलने का और क्या मतलब है? यहाँ इतने लोग कथा सुनने बैठे हैं, हम नहीं जानते पालन करते नहीं करते। इतने लोग कथा सुनने बैठे हैं, माघ मेला में पूरे कल्पवास कर रहे हैं, लेकिन कल्पवास का फल तो तभी मिलेगा जब इसको करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। चौथा नंबर क्या है? भगवान के मार्ग पर चलना। तो भगवान पहला क्या करते थे? बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु महिमा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चाहे जिसके माता पिता जीवित हों न जीवित हो तो भी मनसा ध्यान करके प्रणाम करके बिस्तर से तभी पैर नीचे रखना चाहिए। जीवित है दूर है तो भी मानसिक प्रणाम करके ही बिस्तर पर से पैर नीचे करना चाहिए। किसका मार्ग है? बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु महिमा। ऐसा नहीं करता। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अगर जो इतना नहीं करता तो क्या समझ रहे हैं गंगा स्नान करने से रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं। बोले छूटे ही मल की मलही के धोए, छूटे ही मल की मलही के धोए, घृत के पाव के उबारी भिगो। जब गंगा में डुबकी लगाने लगे तो अपने किए हुए सारे पापों का स्मरण कर लीजिए। जो जाने अनजाने में गंगा मैया पाप हुआ हो, जब स्मरण करेंगे तो वो पाप दौड़कर आते और वे गंगा स्नान करने से क्षय हो जाते। और जब आप डुबकी लगा रहे हैं, पापों को बुलाया नहीं, तो जो यहाँ का मुख्य अधिकारी है उसने रजिस्टर में आपको 0 नंबर दिया। मुख्य अधिकारी कौन है? बोले जाना मरम हाथ। डुबकी आप लगा रहे हैं, अब आपके अंदर के मर्म को कौन जान गए? प्रयागराज। बोले जाना मरम हाथ प्रयागा, मगन होए तुम्हारे अनुराग। बुलाएंगे तब पाप आते हैं, नहीं जब स्नान करने आते हैं तो 4 किलोमीटर दूर ही पाप आपकी गाड़ी से उतर कर बैठ जाते हैं। जब आप यहाँ से जाने लगेंगे तो फिर आपकी गाड़ी का नंबर नोट रहता है, उसे बैठ कर। ये हम नहीं कहते। पुण्य तीरथ पति देख निरखत कोटि जन्म अघ भागा। भाग गए और जो भागा है तो फिर आएगा, समझ गए ना? हाँ, अगर भाग गया है तो फिर नहीं आएगा, आएगा। इसलिए उसको बुलाइए। जब डुबकी कर लगाना हो तो जाने अनजाने में हमसे जितने पाप हुए हैं, हे भगवती गंगा, उन पापों से हमको मुक्त कर दीजिए। ये प्रार्थना करनी चाहिए किससे? गंगा मैया। और तब जाकर के पाप कटते हैं। अब पहुंचे, अब खट्ट से डुबकी लगाए तो क्या होगा? उससे
भाई श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। यदि आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं, दर्शन कर लीजिए, लेकिन जो आपकी फाइल है वो नंदीश्वर के पास है। दर्शन का लाभ आपको मिला नहीं मिला, आप संध्या करते हैं कि नहीं करते, आप कहीं भक्ष वक्ष तो नहीं खाते, आप जिस वस्त्र को पहनकर दर्शन कर रहे हैं वो रात में गारा गया था, पछारा गया था कि नहीं पछारा गया था। दसम स्कंद में आप सुनेंगे कि ब्रजबालाओं के उन वस्त्रों को लेकर भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। क्यों? इसलिए कि जूठा वस्त्र पहन करके भगवान की उपासना नहीं होती। इसलिए ये जांच होगी, फिर ये भी कृष्णकांत जी जांच होगी, किस भाड़ा को लगाकर आप आए हैं इतनी तीर्थ में। चोरी क्या है कि बेईमानी क्या है कि कमीशन का है कि सूती पैसा है, पूरी जांच होगा। अब जांच होने के बाद जब सही रिजल्ट में आएगा तब आपको दर्शन और दान का फल, नहीं तो जिसका पैसा था जो दान कर रहे हो मेले में, वो लाभ किसको चला जाएगा? जिकर मूड काटे उसी को दर्शन का लाभ चला जाएगा, आपको थोड़ी मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, अगर किसी ने आपको पैसा दे दिया है कि जाइए स्नान करिए, तो 80% रिजल्ट आपको मिलेगा, 20% रिजल्ट उसको चला जाएगा। तो हर प्रकार से जांच होगी, लेकिन कथा जो सुन रहे हैं इसकी जांच नहीं होगी। चाहे जैसे कपड़ा पहन के सुनिए, चाहे जैसे संध्या किए हैं नहीं किए हैं, चाहे भक्ष अभक्ष खाकर सुनिए, चाहे जैसे सुनिए, नाम जपने में और कथा श्रवण करने में ये दोष लागू नहीं। लेकिन अन्य जगह गंगा स्नान में आपकी पहली फाइल उठाई जाएगी। आप स्नान करने के पूर्व क्या गंगा को प्रणाम किया था? अगर नहीं किया था तो उतरे राम देव सरि हर्षि इन दंडवत हर्ष विषय। ये गंगा कहां से निकली हैं? अभी आप कथा में सुनेंगे भगवान के नखों से निकले हैं, लेकिन उन्होंने श्रृंगबेरपुरम में गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। मृतावतारस्तु मृत शिक्षणम रक्षो पदार्थ नश केवलम विभो। क्योंकि जब कभी लोग आएंगे गंगा स्नान करने के पूर्व गंगा माता कौन है उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। लखन सचिव से करत प्रणामा सबई भात पावो सुखरा। यही गंगा है, यही त्रिवेणी है। कभी अब तक 32 कल्प बीत गया, किसी कल्प में त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई, लेकिन एक बार त्रिवेणी प्रकट हुई थी। पता है कब? कभी न त्रिवेणी प्रकट हुई, लेकिन एक समय त्रिवेणी प्रकट हो गई। कब? राम के आने पर भी त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई। लेकिन जब इसी तीर्थराज प्रयाग में महामहिमा भरत पधारे तो अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। क्या हुआ? बोले भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी भाई गति सकल सुमंगल बेनी। भरत तुम सब विधि साधो राम चरण अनुराग अगाधो। त्रिवेणी भरत के आने के समय श्याम जी जब भरत आए थे तो भरत के आने पर त्रिवेणी प्रकट हो गई। क्योंकि भरत जैसा चरित्रवान न भूतो न भविष्यति। राम तो 14 वर्षों तक एक फल भी खा लेते थे, लेकिन भरत 14 वर्षों तक क्या किया? आसन शयन
आसन शयन भोग सुख भूरी, भरत ही तजेउ सकल तृण पूरी। कहने का तात्पर्य, जो शास्त्रों में आदर्श बनाए गए हैं उसको मान करके ही हमको श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। यदि कहीं से कुछ कमी हुई तो उसमें आपकी भी कमी न मानी जाएगी। यहाँ जो बैठे प्रचारक जो संत कथा कह रहे हैं, सारा दोष उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि कथा तो कह रहे हैं, लेकिन ये कभी न बताया कि भैया गंगा में स्नान करिएगा तो अपना कपड़ा न गाड़िएगा। अगर गाड़ेंगे तो मत्स्य महापुराण, प्रयाग महात्मा, आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग से नरक को तत्काल ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इसीलिए घाटों पर लिखा रहता है, कृपया अपने वस्त्र को गंगा में न गाड़े। लेकिन जानते हैं 20% लोग तो उठा के प्लास्टिक में भर लिए और बाकी लोग खूब गंगा में साबुन लगा के नहा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इससे कोई मतलब नहीं जब गंगा को न जाने, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, प्रतीति होत नहीं प्रीति बिना भल भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के जगनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन से भगवान कृष्णकांत जी, हमारे कृष्णकांत के अनुज रविकांत जी, शशिकांत जी, अतुल कांत जी, आयांश कांत जी, बस सबके नाम पर कांत जो लगा हुआ है, यानी भगवान कृष्ण का ही नाम। अर्चन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अर्चन क्या है? पीतल के परात में, पीतल की थाली में पुष्पों की पंखुड़ियों को खूब बढ़िया खोल करके, खूब बढ़िया उसमें पीला अक्षत मिला करके और बढ़िया सेंट इत्यादि द्रव्य डाल करके खूब मिला लीजिए। और भगवान कृष्ण के सहस्त्र नाम से, राधा सहस्त्र नाम से, शिव सहस्त्र नाम से जो भी आपके इष्ट देवता हो, एक एक नाम बोलते जाइए और चढ़ाते जाइए। इसको अर्चन कहते हैं। अर्चन ज्यादा से ज्यादा आप महीने में 2 बार करिए, भगवान आपके साथ खड़े रहे। अर्चन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अर्चन से आपकी समस्त मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अर्चन का महत्व विशेषकर तिथियों पर ज्यादा होता है। जैसे त्रयोदशी पर भगवान शंकर, चतुर्दशी पर और गुरुवार को भगवान विष्णु, एकादशी को भगवान विष्णु, किससे? 1008 तुलसी दल लेकर के और एक एक तुलसी का नाम लेकर के तुलसी मैया को अथवा भगवान विष्णु को शालिग्राम पर चढ़ाते चले जाइए। लाल पुष्प से भगवती दुर्गा, लाल पुष्प, पीले पुष्प से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ये भी ध्यान देना जरूरी है कि अब जैसे शंकर जी हैं तो लाल पुष्प नहीं चढ़ेगा, तो पीला पुष्प है, सफेद पुष्प है। तो इस प्रकार से अर्चन करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अर्चन स्वयं से करना है। आचार्य मंत्र बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर आचार्य नहीं है तो आप किताब रख करके एक एक मंत्र पढ़ कर अर्चन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अर्चन गणेश भगवान को ज्यादा प्रिय है। यो लाजय यजत, जैसे किसी का कोई काम सेट नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, 1-2 नंबर से गिर जा रहे हैं, तो धान देख रहे हैं ना, इसको धान को बढ़िया भूंज करके धान का लावा, और उसमें जहां कहीं धान लगा हो तो उसको पाई को निकाल लीजिए, पूरा लावा हो जाए। 1008 लावा लेकर के यो लाजय अजत स मनोवांछित फल प्राप्नोति। ओम गंग गणपतये नमः। एक एक लाजा जो है, बहुत बड़ा महत्व है धान के लावा का। जानते हैं कृष्णकांत जी, विवाह में लावा क्यों परछा जाता? श्याम जी, आखिर और
बाजरे का लावा, मकाई का लावा, कमलगट्टे का लावा, अनेक प्रकार के लावा है, तो क्या उनको उनसे नहीं परछा जा सकता? धान का लावा क्यों परछा जाता है? धान का लावा इसलिए परछा जाता है कि कन्याएं एक जगह जन्म लेती हैं और दूसरी जगह उनको स्थिर कर दिया जाता है, और धान की पहले नर्सरी पड़ती है, फिर वहां से उखाड़ करके खेत में डाल, समझ गए? इसलिए धान का लावा परछा जाता है, सब वैज्ञानिक कारण से युक्त है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। वंदना, भगवान की वंदना करते करते व्यक्ति को बैठे बैठे खड़े हो जाना चाहिए। इस वंदना में इतना लीन हो जाइए कि वंदना करते करते क्या करिए, खड़े हो जाइए, और भाव विभोर अपने आप जैसे खड़े हो जाएंगे आप भाव विभोर हो जाएंगे, और फिर जब अंतिम चरण आवे तो फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे। अर्चनम वंदनम साख्यम, मित्र भाव, भगवान से मित्रता का, सुदामा जैसे, जिस प्रकार से सुदामा की भक्ति थी, मित्र भाव। भगवान के दो मित्र और हैं, रामावतार में केवल 2 और कृष्णावतार में भी केवल 2। रामावतार के 2 मित्र भगवान के कौन कौन है? बोले सुनो सखा निज कहूं स्वभाव। अब आप जानिएगा कौन है। सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भूषण संभोगे जा। भगवान राम के पहले सखा कौन है? विभीषण। सुनो, विभीषण से कह रहे हैं कि हमारे स्वभाव को केवल 3 लोग जानते हैं, सुन लीजिए। सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भूषण संभोगे जा। बस तीसरे के बाद चौथा नहीं, तो एक शंका होती है कि भुसुंडी तो भगवान राम के पेट में चले गए, चलिए उनको उनका स्वभाव मालूम हो गया। शंकर जी भगवान राम को अपने हृदय में रखते हैं, चलिए मालूम हो गया। गिरिजा जी को कैसे मालूम? राम का स्वभाव गिरिजा जी को कैसे मालूम हो गया? ये प्रश्न उठता कि नहीं उठता? बोले सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भूषण संभोगे जा। अरे भाई, एक पत्नी, एक पति का स्वभाव उसकी पत्नी जानती होगी, लेकिन दूसरे पति की पत्नी इस पति का स्वभाव कैसे जान जाएगी? हाँ, जान गई। कैसे जान गई? परीक्षा में गई थी। हाँ, तो सीता का रूप वो बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तो जब जाने लगी तो भगवान ने कहा सती ऐसे न जाओ, हमको जानते जाओ। हाँ, बोले जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जना। क्या प्रभाव दिखाया? अगर मानस पढ़ने वाले ये सोच रहे हैं कि सीता का हरण हुआ है, सीता लंका में गई है, तो वो भी सावधान हो जाएं, लंका में सीता गई ही नहीं। प्रमाण है, सती देखे कौतुक जग जाता, सती देखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री। जब सीता हरण हो गया था तो सीता कहां से आ गई? अब पढ़ने वालों को समझ में आया कि नहीं आया? पुनिचितवा पाछे प्रभु देखा, पुनिचितवा पाछे प्रभु देखा, सहित राम सिय सुंदर भय। ये क्या है? सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भूषण संभोगे जा। सखा नंबर 2, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विदे घट बताज हमको। सुग्रीव
और कृष्णावतार में भी केवल 2 मित्र, कृष्णस्य सखा कश्चिद ब्रह्मणः ब्रह्मवेत्तमः विमुक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय सुदामा। सखे दूसरा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अर्जुन। बोले भक्तवत्सल भगवान, अब हमारे आपके भी इस जीवन में भी 2 ही मित्र बराबर रहते हैं, बढ़ते रहते हैं तो घटते जाते हैं। हाँ, 2 मित्र ऐसे रहते हैं जो हर समय जीवन में काम आने वाले। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन क्या है? भगवान के लिए कोई आत्मनिवेदन करे, ऐसा कोई पात्र है जिसने निवेदन किया? हाँ, 2 पात्र हैं। एक भक्ति सम्राट, भक्ति हृदया महामाया कैकेयी, जिसने विश्व कल्याण पर अपने को बलि वेदी पर चढ़ा दिया। सकौ पूत पति त्यागी, यानी राम को बन देने में विधवा हो जाएगी। नंबर 1, राम को वनवास देने में एक ही पुत्र भरत है, वो कभी कई जबलक जियत रही तबलक भरत मात नहीं कही। पूरे आर्यावर्त में कैकेयी ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन इसके बाद भी कोई माता अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखता। इतना बड़ा बलिदान न तो कौशल्या कर सकते हैं और न तो सुमित्रा कर सकते हैं। ये वे कैकेयी है जो देवासुर संग्राम प्रथम में लक्ष्मी के विवाह के समय समुद्र ने जो चूड़ामणि भगवान विष्णु को दिया था, वह भगवान विष्णु ने उस चूड़ामणि को महामाया कैकेयी को दे दिया। ये चूड़ामणि कोई साधारण वस्तु नहीं थी। चूड़ामणि क्या थी कि चूड़ामणि जकरे घर हुई ताकर पति ही अमर होई गई। कैकेयी ने उस चूड़ामणि को अपनी पुत्र वधु मांडवी को नहीं दिया। किसको दे दिया? आप समझिए, आज अगर चूड़ामणि से विश्व खरीदा जा सकता था, 1-2 गांव नहीं ना, और चूड़ामणि को अपनी पुत्र वधु आज की माताएं कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती ना। किसको दे दिया? मंथरा को एक तमाचा लगाया, बोले राम ही मोह पर प्रेम बिसेखी मैं कर प्रेत परेशान। आत्मनिवेदन। और दूसरे ने किसने किया आत्मनिवेदन? मैंने कल की कथा में बताया था ना, गीधराज जटायु। विश्व कल्याण के पटल पर जटायु ने भी अपना बलिदान कर दिया। ये आत्मनिवेदन है। भगवान के चरणों में प्राण तक को गंवा देना, इसको आत्मनिवेदन कर। इस प्रकार से नवधा भक्ति भागवत के 7वें स्कंद में बताकर भगवान भागवत की 8वें स्कंद की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया, जिसकी पहली कथा है आसीत गिरिवरौ राजन स्त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतं श्रेमान योजनायुत विस्तृतम्। बोले हे राजन, क्षीर सागर की तलहटी में एक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। योजना अयुत विस्तृतम, 10,000 योजन ऊंचा समुद्र से इतना हिमालय भी नहीं। इस पर्वत का नाम क्या है? त्रिकूट। आज आप जो कथा इस समय सुन रहे हैं, यह कथा आज से कम 1.5 अरब वर्ष पुरानी है। कितना वर्ष पुरानी है?
1.5 अरब वर्ष, यानी जब ये भागवत में अष्टम स्कंद में गज और ग्राह की कथा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, उस समय तामस मनवंतर चल रहा है। तामस मनवंतर में उस त्रिकूट पर्वत पर लंका का नामो निशान नहीं था। इसी त्रिकूट पर्वत पर लंका है, लेकिन गजेंद्र और ग्राह की कथा कब है? तामस मनवंतर। मनवंतर कितने? स्वयंभव मनवंतर 1, स्वारोचिष मनवंतर 2, चाक्षुष मनवंतर 3, तामस मनवंतर 4, रैवत मनवंतर 5, उत्तम मनवंतर 6 और वैवस्वत मनवंतर 7। एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का होता है, तो 4/3 12, 1.5 अरब वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? यह कथा 1.5 अरब वर्ष पुरानी है। तब उस त्रिकूट पर्वत पर लंका नहीं थी। त्रिकूट पर्वत पर जब लंका आई, लंका को किसने बनवाई थी? बताइए, लंका किसने बनवाया था? नहीं, शिव जी क्या जरूरत थी लंका बनवाने की? कौन आवश्यकता थी? नहीं, ब्रह्मा का एक लड़का था जिसका नाम था मायासुर। मायासुर गणित का प्रधान विद्वान और ज्योग्राफी भूगोल का प्रवर्तक भी था। मायासुर को एक बिटिया थी जिसका नाम था मंदोदरी। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लला। मैदानों के रहने के लिए, मैदानों किसका लड़का था? ब्रह्मा का। ब्रह्मा ने त्रिकूट पर्वत पर क्या बनवाया? ये देखिए प्रमाण। गिरित्रकूट सौंदर्य भारी विधि निर्मित यति रुचिर समाई। ब्रह्मा ने बनवाया। फिर से सुन लीजिए। गिरित्रकूट सौंदर्य भारी विधि निर्मित यति रुचिर समाई। सोई मय दानव बहुरी समारा कनक भवन यति रचित प्रसार। उस मैदानों ने मंदोदरी का विवाह रावण से करने के बाद रावण को लंका लिख दी। सोई मय दीन रावण ही आनी, सोई मय दीन रावण ही आनी, कोई है या तो धान पति जा। ये त्रिकूट पर्वत जानते हैं। इस त्रिकूट पर्वत की चर्चा रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी है। जब हनुमान जी ने 1200 किलोमीटर का समुद्र लंघन किया तो ये पर्वत पड़ा। कौन सा पर्वत? जो 10,000 योजन ऊंचा था। बोले साइल विशाल देखिए क्या का पर धाई चढ़े उभय त्यागे। पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि रावण तो कहता था इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाएगा, हनुमान जी कैसे चढ़ गए? शंकर भगवान ने कहा हनुमान जी नहीं चढ़े। बोले उमान कछु कपि की अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। त्रिकूट पर्वत का निर्माण सुनिए। इस त्रिकूट पर्वत का निर्माण कब हुआ था इसको सुन लीजिए। वेद व्यास ने एक ग्रंथ लिखा महाभारत पुराण पंचमम वेद उच्यते। महाभारत पुराण के आदि पर्व में जब अंडे को फोड़कर वनिता पुत्र गरुण निकले तो उनकी माता ने सुनाया कि मैं दासी हो गई हूं नागों की और अमृत मिलेगा तभी मुझे दासत्व से मुक्ति मिलेगी। जानते हैं गरुण कहां गए? गरुड़ के गति की कोई सीमा नहीं है सज्जनों।
गरुड़ जिस गति से आकाश मार्ग से होकर पाताल में पहुंचे, भूतल अतल बितल सुतल तलातल रसातल से पाताल में गए, जहां पर नागों के राजा शेषनाग के गले में अमृत लटक रहा था। नागों से भयंकर लड़ाई करने के बाद अमृत कलश लेकर के गरुड़ भगवान पुनः आकाश में उड़े। भूख लग रही थी, नारद मिले, बोले गरुड़, हिमालय के तराटे में 10,000 योजन लंबा एक कछुआ और 10,000 योजन लंबा एक हाथी, दोनों कई हजार वर्षों से लड़ रहे हैं, जाओ उठा लो और उन्हीं दोनों को खा लेना। गरुड़ पहुंचे, अपने एक पैर से उस 10,000 योजन हाथी को और दूसरे पैर से 10,000 योजन कछुए को उठा लिया। ये महाभारत पर्व के प्रथम आदि पर्व की कथा है, प्रथम पर्व की कथा। लेकर उड़ रहे थे, अगर जहां कहीं बैठ जाएंगे तो पृथ्वी धंस सकती है, इसलिए नारद का पुनः स्मरण किया। नारद ने कहा चले जाइए, जिस वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठते हैं उसी पे बैठ के खा लीजिए। सत्योजन समुत्थित पादों ने बिट पावत, 1200 किलोमीटर लंबी एक एक शाखाएं हैं, भागवत चतुर्थ स्कंद। जैसे ही गरुड़ वृक्ष पर एक डाली पर बैठने का प्रयास किया, वैसे डाल चर 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 करके टूटने लगे। नीचे कौन बैठे थे? बोले निज कर डासी नागिर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु। और उस डाल में 60,000 बाल खिल ऋषि अपने पैरों को बांध करके सिर नीचे करके तपस्या कर रहे थे। डर गए गरुड़, इसलिए गले में अमृत कलश, दोनों पैरों में हाथी और कछुआ, और 1200 किलोमीटर लंबा उस डाल को अपने मुंह में ले लिए और लेके आकाश में उड़ रहे थे। 6 दिन के बाद, उड़ते उड़ते 6 दिन के बाद क्षीर सागर में कौन मिला? जिन्होंने कहा गरुड़ आओ और मेरे अंगूठे पर बैठकर खा लो। करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदम विनिवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य पुटम शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उसी अंगूठे पर बैठकर हाथी और कच्छप को खाया। हाथी की हड्डी से, कच्छप की हड्डी से, और उस डाल से क्या बन गया? बोले गिरत्रकूट सुंदर एक भारी, गिरत्रकूट सुंदर एक भारी, विध निर्मित यति रुचिर समान। इसी सरोवर, यहाँ पर एक वरुण भगवान का सरोवर था और आम और आंवले के दिव्य बगीचे लगे हुए थे, जिसमें सुंदर सुंदर फूल, वैजयंती और अपराजिता के पुष्प भी उसमें लटक रहे थे। इसी सुंदर सरोवर में एक जंगल का गजराज, जो जंगल का राजा था। कैसा राजा था? अगर ये हाथी जिधर से जंगल में निकल जाता था, बड़े बड़े चीते और भयानक सिंह और जंगली बारा भी इससे दूरी बनाकर भाग जाते थे, ऐसा ये हाथी था। यद गंध मात्रा, सुखदेव जी ने कहा, यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा, अव्याघ्रा दयौ व्याल मृगा सखडगा, महोरगा स्वापि भया द्रवंती, सगौर कृष्ण सरभाष्य मर्या। जान लीजिए, लेकिन पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, अभिलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई। जब समय प्रतिकूल चलने लगता है, भरद्वाज सुन जाहि जब हो ही विधाता बाम। ये मत समझिए कि हर समय दाहिने चलेंगे ना, दाहिने के बाद बाएं भी होते हैं। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, तो धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। आज गजेंद्र जैसे ही वरुण के उस सरोवर में पानी पीने के लिए अपना दाहिना कदम बढ़ाया, वैसे ही उस सरोवर में रहने वाला एक विशाल ग्राह, इसको मगर कहते हैं,
हाथी का दाहिना पैर पकड़, जिसके डर से चीते और सिंह पलायन कर जाते थे, आज उसके लिए एक जल का जीव ग्राह्य ही भारी पड़ गया। और स्मरण रहे, यह गजेंद्र कोई साधारण गजेंद्र नहीं था। 1000 वर्षों तक उससे जमकर युद्ध हुई, सहस्त्र वर्ष पर्यंत 1000 वर्षों तक लड़ा। इस बीच इस हाथी के रिश्तेदार मित्र कई लोग बचाने के लिए आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। बोले गजरुग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गजरुग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गजरुग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गजरुग्राह लड़े जल भीतर। अरे लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। 1000 वर्ष तक लड़ते लड़ते गजेंद्र की अब केवल सूंड थोड़ी सी बची है, यानी अब मरना निश्चित है। तब गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प सरोवर से लिया और अंतर्यामी परमात्मा, अब विचार करिएगा, इस कथा का तत्व समझिएगा। 1000 वर्ष तक भगवान को नहीं बुलाया। कहने का तात्पर्य, जो हम लल्ला गोपाल की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, घर में कोई संकट आ जाए तो पहले बटन भगवान की नहीं दबानी चाहिए। अरे अस्पताल जाइए, मित्रों से मदद लीजिए, ठीक है, कुछ पावर का प्रयोग करिए। अब डायरेक्ट पहले भगवान के सुमिरन कैले हैं, तब एक बाद जब भगवान फेल हुई हैं तब अस्पताल नहीं की तरफ नहीं, अंतिम में बुलाओ भगवान को। जो भर सोड़ बची हरि नंदन स्वामी, जो भर सोड़ बची हरि नंदन स्वामी, अरे आप पुकारे नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। जब कोई न रक्षा कर सका तो भगवान की शरण में गया और कहता क्या है, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपायो रूपायो नमः आश्चर्य कर्मणे, नमः शांताय घोराय कुलमूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय बोला नमो ज्ञान घनाय च। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमारा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की गद्दी को छोड़कर उसने अंतर्यामी परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। हुआ क्या? बोले गज के टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज के टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी। आप पधारे नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। और जब आ गए तो समझौता नहीं, बोले ग्राह मारे गजराज उबारो स्वामी, ग्राह मारे गजराज उबारो स्वामी, ग्राह मारे गजराज उबारो स्वामी, ग्राह मारे गजराज उबारो स्वामी। रामचंद्र कर तारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। गजेंद्र ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया भगवान ने और गजेंद्र के ऊपर अपना हाथ फेरा। प्रश्न करना है कि बताइए, भागवत तो कई बार सुने होंगे ना, कई बार सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? ये बताइए, जो भगवान आए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, इनका क्या नाम है? क्या नाम है?
कृष्णावतार नहीं हुआ है, इसलिए भूल जाइए। अब विष्णु आए नहीं क्योंकि एवं गजेंद्र वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मा देव विविध लिंग विधाभिमाना, तीनों लोगों का स्मरण छोड़ दिया है, अंतर्यामी परमात्मा के शरण में गया है। तो इस समय कौन से भगवान थे जिन्होंने आकर के ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की, उनका क्या नाम था? ये कथा में जानना जरूरी है कि नहीं है? केवल सीधे सीधे कथा कह करके चले जाइए। अब कथा का परिशिष्ट ही किसी को ना मालूम, इसलिए मैंने बताया कि 1.5 अरब वर्ष पुरानी कथा है। इस प्रश्न को परीक्षित करते हैं सुखदेव जी से, सुनिए। उन्होंने खुद प्रश्न किया, महाराज ये कौन से नारायण थे जो आकर के गजेंद्र की रक्षा की और ग्राह को मार दिया? तो बता रहे हैं, अब सुखदेव जी बता रहे हैं, सुनिए, मैं महाराज नहीं बता रहे हैं। तत्रापि तामसे यज्ञ हिरण्याम हरि में धसः हरि इति विख्यातौ गजेंद्र मोच्यते ग्रहात्। तामस मनवंतर के मध्य में हरिमेधा ऋषि की हरणी नाम की पत्नी से हरि नारायण भगवान का अवतार हुआ था, जिनका क्या नाम था? बोले हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और आगे भी प्रमाण लीजिए, मानस से भी प्रमाण लीजिए। जब हरि नाम के नारायण ने अपना प्रयाण किया तो किसके रूप में अवतरित हुए? कई लाख वर्षों तक भगवान शंकर और सती अगस्त के आश्रम में थे, और जब दंडकारण्य से निकले तो क्या देखा? किसका अवतार हो गया है? तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतार। जो कल के हरि थे वो आज क्या हो गए? राम। बोल भक्तवत्सल भगवान। अब जो कल के राम थे वही द्वापर में क्या हो गए? कृष्ण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखते ही देखते गजेंद्र एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया, और ग्राह एक गंधर्व के रूप में बदल गया।